एक छोटे शांत कस्बे में रिया नाम की एक युवा खोजकर्ता को अपने दादा के अटारी में छिपा हुआ एक प्राचीन नक्शा मिला। यह नक्शा शांभला नामक एक रहस्यमय जगह की ओर ले जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अकथनीय दौलत और ज्ञान से भरी हुई है। किंवदंतियों में कहा गया था कि केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही इसे पा सकते हैं और यह यात्रा खतरनाक परीक्षाओं से भरी होगी। उत्साह से भरी रिया ने इस कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। उसकी यात्रा उसे एक जादुई जंगल में ले गई, जहां पेड़ फुसफुसाकर रहस्य बता रहे थे और जादुई प्राणी छाया में छिपे हुए थे। कई दिनों की यात्रा के बाद उसने एक चमकता हुआ फूल खोजा, जिसने उससे बात की और उसे आगे की परीक्षाओं के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसे जारी रखने के लिए प्रेरित भी किया। रिया ने अपना सफर जारी रखा और जल्द ही एक प्राचीन पुल पर पहुंच गई, जिसे एक विशाल प्राणी द्वारा संरक्षित किया गया था। संरक्षक ने उससे पूछा, तुम शांभला में क्या खोज रहे हो? जब रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया तो संरक्षक ने उसे एक पहेली दी। मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कान के सुनता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता। मैं कौन हूं? गहरी सोच के बाद रिया ने पहेली का उत्तर दिया और पुल पार कर लिया। अंततः वह शांभला की खोई हुई नगरी तक पहुंच गई। यह नगरी अद्भुत थी, सोने के मंदिरों और बहती नदियों से घिरी हुई थी, लेकिन यह सुनसान थी। केंद्र में उसने एक पत्थर की पट्टिका देखी, जो शांभला के सच्चे खजाने को प्रकट करती थी। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना न तो सोने में है और न ही रत्नों में, यह तुम्हारे दिल के भीतर है। ज्ञान की खोज करो और तुम अपनी राह पालोगे। रिया अपने कस्बे में लौट आई, सोने के साथ नहीं, बल्कि ज्ञान से भरे दिल के साथ। उसने जाना कि सबसे बड़ा खजाना वह ज्ञान है जो उसने अपनी यात्रा में पाया।